हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ 3 महीने की रैंक स्ट्रैटेजी डिस्कस करने जा रहा हूँ। अभी एकदम आइडल टाइम है, स्टूडेंट्स हैव गॉट 3 मंथ्स और इसमें जान लगा दो, अगर टिप्स फॉलो करो तो रैंक आ सकता है। आई विल शेयर 7 टिप्स विथ यू फॉर रैंक, और बहुत एक से एक टिप्स हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। टिप नंबर 1, डेली 2 सब्जेक्ट का कॉम्बो पक्का बिठाओ, एक थ्योरी सब्जेक्ट और एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। ये बहुत ज़रूरी है बैलेंस करने के लिए। 100% थ्योरी 100% प्रैक्टिकल नहीं, 1 थ्योरी सब्जेक्ट 1 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। मेरा सजेशन ये रहेगा कि आइडेंटिफाई योर एक्टिव माइंड टाइम। अगर तुम्हारा मॉर्निंग में ज़्यादा दिमाग एक्टिव होता है तो उस वक्त थ्योरी ज़्यादा पकड़ो, ठीक है। बिकॉज थ्योरी पढ़ते वक्त राइटिंग वगैरह बॉडी लैंग्वेज थोड़ा सा लेथार्जिक होता है, तो इसलिए जब तुम्हारा माइंड पीक पे होता है ना, उस टाइम पे तुम थ्योरी पकड़ो, और जब तुमको लगता है कि मैं लेथार्जिक हो जाऊंगा उस टाइम तुम प्रैक्टिकल में जाओ तो संभल जाएगा। बैलेंस बहुत जरूरी है। नंबर 2, सीए के जितने भी एग्जाम्स है ना, सीए कोर्स डिजाइन इस तरह से हुआ है कि आपको बैलेंस लेकर चलना पड़ेगा। आप स्क्यूड परफॉर्मेंस नहीं कर सकते कि एक तरफ बहुत ज्यादा, ठीक है। तो थ्योरी को भी मास्टर करना पड़ेगा। प्रैक्टिकली बोल रहा हूं, हर पेपर में थ्योरी घुसी हुई है, हर पेपर के अंदर। इट्स नॉट लिमिटेड टू जस्ट ऑडिट सब्जेक्ट और एनी और लॉ सब्जेक्ट, इट्स हर पेपर में थ्योरी का एलिमेंट है। नंबर 2, आपको क्या करना है, राइट 3 PYQ। लास्ट 3 प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स आए हैं ना, सजेस्टेड आंसर्स आए हैं आईसीआई के लास्ट 3 टर्म के, वो लिख के प्रैक्टिस करना है। तुम डेली सपोज 12 घंटे अगर पढ़ने का शेड्यूल बनाते हो तो 2 घंटा डिवोट करो, PYQ लिखो। लेट्स से यू हैव गॉट 6 सब्जेक्ट, तो 6 सब्जेक्ट के 3 पेपर 18 पेपर्स होते हैं। लिखने की प्रैक्टिस करनी है। लिखना कैसे, मैं एकदम सिंपल बता रहा हूँ, ज़्यादा लंबा चौड़ा मतलब मत करना कि पहले पूरा पढ़ लूँ फिर, वो जन्म में नहीं होगा। आप सजेशन आंसर उठाओ, रीड कर लो फुल एक बार, जो डिस्क्रिप्टिव होता है, एमसीक्यू नहीं, 70 मार्क का जो डिस्क्रिप्टिव होता है तीनों PYQ का, वो पूरा रीड कर लो। रीड करके फिर उसको हटाओ और क्वेश्चन पेपर देख देख के लिखना चालू करो। इससे इट्स नॉट अबाउट परफेक्शन कि मेरा आंसर परफेक्ट है कि नहीं, इट्स अबाउट कि तुम्हारा हाथ खुलना स्टार्ट हो जाएगा, छोटे छोटे नुआंस लेवल पे तुम्हारे अंदर राइटिंग स्किल बिल्ड होगा। ओके, एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 3 घंटे में कौन सा स्टूडेंट कितना अच्छा परफॉर्म करके आ रहा है। वो 70 मार्क की राइटिंग बहुत बहुत मैटर करती है, वो तुमको पास कराती है, वो रैंक की तरफ ले जाती है। तो 3 PYQ जरूर लिखना है। दो घंटा इसके लिए तुम डिवोट करो। आई थिंक 1.5 मंथ्स के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड, कवरेज मैटर्स। नाउ तुम अगर सोशल मीडिया पे या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जाओ तो वो यही बोलेगा नहीं कवरेज मैटर नहीं करता, गो फॉर ABC। गो फॉर ABC बट इन द लास्ट मंथ। मैं 3 मंथ स्ट्रैटेजी बता रहा हूं। शुरू के 2 महीने में आप 100% कवरेज करो, बिकॉज जो C कैटेगरी के चैप्टर है ना, वो कब B बन जाए और B कब A बन जाए ये बताना बहुत मुश्किल होता है। वो कैटेगरी अपग्रेड डाउनग्रेड होता रहता है चैप्टर टू चैप्टर का। ओके, और जिन चैप्टर्स को आप छोड़, क्या पता उससे इतना इजी क्वेश्चन आ जाए कि आराम से अटेम्प्ट हो जाए। मल्टी चॉइस में फर्क पड़ेगा उसका, ऑब्वियसली मल्टी चॉइस में फर्क पड़ता है कवरेज का। तो मेरे हिसाब से कवरेज मैटर्स, डू ABC इन द लास्ट मंथ, पर इनिशियल 2 मंथ्स में गो फॉर 100%। फोर्थ, फॉलो 3 एक्सेलरेटेड रिविजन्स। एक्सेलरेटेड रिविजन का मतलब क्या होता है, पहला रिवीजन 2 महीने तक चलेगा, इट्स अ लॉन्ग वन, ठीक है, जहां आप 100% पढ़ते हो, आप थ्योरी पढ़ते हो, आप क्वेश्चन आंसर्स करते हो, प्रैक्टिस करते हो, आपको लिखना भी है, यू डू एवरीथिंग इन दीज 2 मंथ्स। सेकेंड रिवीजन जो होता है वो एक्सेलरेटेड है, वो 1 मंथ में पूरा रिवाइज करना है, तो ऑब्वियसली कट डाउन करना पड़ता है। जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो इजी है, देखने की जरूरत नहीं है, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। लास्ट का महीना, एग्जाम का जो आखिरी महीना है, मतलब एग्जाम के पहले वाला, उसमें लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आंसर में केवल जो हार्ड वाले वो देख लिए और पूरा पूरा कोर्स रिवाइज कर लिया, ठीक है, वैसा। एंड थर्ड रिवीजन इज LDR, एग्जाम के दिन वो जो 1.5-2 दिन का गैप होता है उसमें रिवाइज करना। डिसिप्लिन महा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए सबसे जरूरी है। कई बार क्या होता है ना, बुराई अच्छाई को दबा देती है। डिस्ट्रैक्शंस जो होते हैं ना, वो तुम्हारे मेंटल पीस वगैरह सबको दबा देते हैं। तो तुमको क्या करना है, एकदम डिस्ट्रैक्शंस, अपने खुद के डिस्ट्रैक्शंस आइडेंटिफाई करो और उसको एक एक करके काटना चालू कर दो। चाहे वो सोशल मीडिया देखना है, चाहे मोबाइल देखना है, चाहे इंस्टाग्राम है, व्हाटएवर, उसको हटाओ। डिस्ट्रैक्शंस को हटाए बिना डिसिप्लिन नहीं आएगा। आई एम टेलिंग यू, माइंड को बचाना पड़ेगा, खाली आवर्स बचाने से नहीं होता। अच्छा, एक स्टूडेंट है वो सोचता है कि सर मैं 12 घंटे पढ़ लिया, अब मैं 3 घंटे बैठ के इंस्टाग्राम देख लूं क्या? अरे वो 3 घंटे का जो असर है ना, वो 12 घंटे में पड़ेगा। वो 12 घंटे आप अच्छा नहीं पढ़ पाओगे, आपका फोकस तगड़ा नहीं हो पाएगा। तो डिस्ट्रैक्शन आपको हटाने जरूरी है। यू हैव टू बी इन द सेम स्टूडियस जोन फॉर 3 मंथ्स, रैंक लाना है तो। ओके, यूज योर बॉडी। माइंड को बॉडी से ना बहुत ज़्यादा किक मिलता है, बहुत ज़्यादा किक मिलता है। जैसे कम से कम तुम इतना कर सकते हो कि जब तुम थ्योरी पढ़ो, कुछ याद कर रहे हो, तो चलते चलते अपने रूम में याद करो। बहुत सारे योगासन होते हैं और स्ट्रेचिंग के एक्सरसाइज होते हैं। 1 घंटा बैठ के पढ़ लिया, फिर उठ के थोड़ा सा स्ट्रेच कर लिया, अलग अलग एक्सरसाइजेज, वो तुम लोग मुझसे ज़्यादा जानते हो, ठीक है। यूज लाइट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज एवरी 1 आवर और 2 आवर्स।
ब्रेक्स ज़्यादा मत लेना, ठीक है, वो क्या होता है ना, मोमेंटम को काट देता है। अपने स्टडी रूम में बंधे रहो, चुपचाप पढ़ते रहो, वहीं पे तुम 10-15 मिनट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर लो, थ्योरी पढ़ो तो जैसा कि मैंने बोला चिल्ला चिल्ला के वॉक करके रीड कर लो, काफ़ी फायदा होगा उससे, मोनोटोनी ब्रेक हो जाएगी बॉडी की और माइंड की। एंड नंबर 7, राइटिंग बहुत ज़रूरी है, जैसा कि मैंने बोला, और राइटिंग पहले का नहीं कि क्लास के दौरान मैंने कितना लिखा था, कितना पढ़ा था, क्या नोट्स बनाए थे टीचर के क्लास में, वो सब नहीं, सेल्फ राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ राइटिंग का मतलब जैसे अब यहाँ पे थ्योरी और प्रैक्टिकल में थोड़ा भेदभाव है। थ्योरी की अगर बात करूँ मैं तो 20% राइट, 80% लर्न। जैसे थ्योरी सब्जेक्ट्स में 80% आप याद करने पे ध्यान दो, रीड करने पे ध्यान दो, 20% लिखो। जैसे PYQ लिखा वैसे ही मॉक टेस्ट लिख लो, ICAI के जो नए 2 मॉक टेस्ट पेपर आते हैं एग्जाम के लिए वो लिख लो, तो 20% राइट करो। मैंने अपने लॉ ऑडिट सब्जेक्ट्स में सारे जगह जो क्वेश्चन बैंक है ना उसमें लिख रखा है W। एवरी क्वेश्चन बैंक में तुम देखोगे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं ना, उसके पहले कंटेंट शीट होता है मेरा जहाँ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं और इजी मीडियम हार्ड EMH लिखा हुआ है, वहीं W भी लिखा है, तो उनको लिख के प्रैक्टिस कर लो। 20% राइटिंग, 80% लर्निंग। प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं हो सकता, प्रैक्टिकल में ऑब्वियसली सम्स वगैरह रहते तो ज़्यादा राइटिंग करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल में राइटिंग से मेरा मतलब है स्क्रिबलिंग, वरना तो 100% राइटिंग हो जाएगा। तो प्रैक्टिकल जब आप करो एंड यू शुड टारगेट कि भाई मैं सारे सम्स जो टीचर ने कराया कम से कम वो रिवाइज करूँ, बिकॉज एक तो टीचर्स लोगों के सारे मैं जो बुक होते हैं ना उसमें MTP, RTP, PYQ यही सब होते हैं, और कोई बहुत नए टाइप की वैरायटी के क्वेश्चंस नहीं होते। उनकी ये होती है कि भाई जितने अलग अलग टाइप का सम्स एग्जाम वगैरह में ICAI के डोमेन में उत्तर ले लें, और भी तो नए बन सकते हैं, वो जल्दी से आपको मिलते नहीं है। तो जो टीचर डाला भाई वो तो करना ही चाहिए, उसको माइनस मत करने बैठ जाना बैठ के, ओके। तो डू द क्वेश्चन आंसर्स राइटिंग। राइटिंग से मेरा मतलब है स्क्रिबलिंग। जैसे मान लो एक सम्स पढ़ा तो आंसर मालूम है, रफ में थोड़ा स्क्रिबल कर लिया वैसा, तो 40% वो स्क्रिबलिंग वगैरह में जाएगा और 60% नए नए टेक्निक्स, अप्रोच, क्वेश्चंस में आइडेंटिफाई करने में जाएंगे, ओके। ये 7 स्ट्रैटेजीज अगर तुम एकदम धर्म से फॉलो करते हो, आई एम गारंटिंग यू रैंक आएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।